हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम है न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केटली टोकन के बारे में। क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या रूमर्स चल रहे हैं मार्केट में, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपने जो लास्ट वीडियो पे प्यार दिखाया था उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि केटली की क्या अपडेट्स और रिमर्स चल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केटली की अपडेट्स के बारे में। केटली टोकन की अपडेट्स अभी तक कोई नहीं आई, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो चुका है। 19 अगस्त को ये सारा सीन हुआ था, जिसके बाद विथड्रॉ डिपॉजिट सब बंद हो चुका था। लेकिन उससे पहले एक पोस्ट आई थी, एक अपडेट आई थी केटली कोर टीम की तरफ से। क्योंकि अभी कोर टीम का कोई सोशल हैंडल नहीं था, सिर्फ वो टेलीग्राम के ज़रिए ही डील कर रहे थे और टेलीग्राम पे ही पोस्ट आ रही थी, अपडेट्स आ रही थी। अब टेलीग्राम पे 19 अगस्त के बाद से कोई भी अपडेट नहीं आई, तो केटली की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट अब तक नहीं आई। लेकिन कुछ र्यूमर्स चल रहे हैं, बैकेंड पे कुछ चल रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन चलते हैं पहले अपडेट के बारे में कि टेलीग्राम पे जब अपडेट आई थी, उस लास्ट अपडेट से पहले एक अपडेट आई थी जिसमें कुछ पॉइंट्स केटली के बारे में बताए गए थे कि क्या क्या होने वाला है और ये सब हुआ क्यों था। आप सबको मैंने पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि सारा है टोकन जो होल्डिंग का मसला चल रहा था। कुछ यूट्यूबर्स ने इसको डेली अर्निंग वेबसाइट बता के लोगों को स्टेक करवा के वहाँ से डेली के डेली यूएसडीटी निकालने की बात कही थी, जिससे वो जो केटली टोकन है वो किसी पर्सन के पास होल्डिंग नहीं जा रही थी। 100 टोकन जा रहे थे, वो 100 के 100 सेल करके वो अगला बंदा प्रॉफिट निकाल रहा था, सिर्फ यूएसडीटी निकाल रहा था। अब यहाँ पे लिस्टिंग का वेट हो नहीं रहा था और माइनिंग में हमेशा टोकन्स होते हैं, तो टोकन जब होल्डिंग ही नहीं होगी तो फिर उस टोकन की डिमांड कहाँ से होगी, उसकी प्रमोशन कहाँ से होगी, उसकी ट्रेड होगी कहाँ से, क्योंकि आपने तो यूएसडीटी पे फोकस किया। तो बेसिकली ये सारा ब्लंडर हुआ था, ये ब्लंडर हुआ था कुछ यूट्यूबर्स की वजह से, तो जिसकी वजह से सारा का सारा सीन उल्टा पड़ गया। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो कस्टमर्स ने स्कैम किया, कुछ कस्टमर्स ने अच्छा खासा स्कैम किया डेली प्रॉफिट्स निकालने के लिए। अब वहाँ प्रॉफिट मेकिंग के लिए कोई मनी मेकिंग वेबसाइट नहीं थी, ना ही कोई डेली अर्निंग वेबसाइट थी। ये थी एक क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग वेबसाइट। यहाँ पे कॉइन माइन होंगे, आप होल्ड करो, लिस्ट होंगे, आप उस दिन बेचो। लेकिन यहाँ पे बायबैक के प्रोग्राम को मिसयूज़ किया गया, वो भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स की वजह से, जिन्होंने इसको डेली अर्निंग वेबसाइट, अर्न डेली $5, अर्न $10 डेली। अब जब आप ऐसे वीडियोस में प्रमोट करेंगे तो लोगों का सारा का सारा वो इंटरेस्ट जो एतमाद है वो सारा टूटेगा। तो अब चलते हैं ट्विटर हैंडल की तरफ। अपडेट अब तक कोई नहीं आई। लास्ट अपडेट जो थी वो यही थी कि उसमें 5-6 पॉइंट्स बताए गए थे, जिसमें बताया गया था रिलीज़ न्यू केटली टोकन कॉन्ट्रैक्ट आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगी होल्डर्स की। मतलब ये उस टाइम पे भी बोला गया था डिस्ट्रीब्यूशन होगी। डिस्ट्रीब्यूशन तभी होती है जब आपकी माइनिंग बंद होने वाली है। अब उस टाइम पे इन्होंने 7 बिलियन बढ़ाए थे टोकन्स, जिसकी वजह से किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया, क्योंकि ये था कि 2024 तक ये माइनिंग चलेगी। लेकिन उस टाइम भी इन्होंने ये बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन टोकन टू होल्डर्स वॉलेट ठीक हो गया। तो उस पॉइंट पे किसी को ये रियलाइज़ नहीं हुआ। उसके बाद लिस्टिंग होगी ऑफ कोर्स। अब ये सारे इन पॉइंट्स पे काम करने हैं इन्होंने। कोलेब्रेशन होगी, क्योंकि अभी तक कोई बड़ी कोलेब्रेशन हमें नहीं देखने को मिली थी। अब कोलेब्रेशन होगी तो जिससे प्रमोशन होगा, लोगों को पता लगेगा केटली टोकन के बारे में। उसके बाद टोकन मार्केट प्रमोशन। अब प्रमोशन होगी तो लोगों को पास पता लगेगा और लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, जिससे फंड्स बढ़ेंगे और लिस्टिंग के टाइम पे ट्रेड में डिमांड बढ़ेगी इसकी, लोग ख़रीदेंगे तभी हम बेच पाएंगे। तो यही सीन है, प्रमोशन होगी तो वो फ़ायदे की है। और सारा बजट तो वहाँ पे चला गया जब लोगों ने स्कैम किया कि लोगों ने यूएसडीटी डेली के डेली निकालना शुरू कर दी।
अब अगर आप उससे यूएसडीटी निकाल रहे हो तो टोकन तो कोई होल्ड ही नहीं कर रहा। जब टोकन होल्ड ही नहीं हो रहे तो फिर टोकन की डिमांड कहाँ से बढ़ेगी। तो ये सारी पॉइंट्स पे उन्होंने वर्क करना है। ये पोस्ट स्कैम से पहले आई थी। ये 19 अगस्त पे एक ही पोस्ट आई थी, दिस सपोर्ट सिस्टम हैज़ बीन डिसेबल्ड, वी विल पोस्ट द लेटेस्ट केटली न्यूज़ ऑन दिस चैनल। एक यही ऑफिशियल वे बचा है कम्युनिकेशन का केटली कोर टीम के साथ। उसके पे कोई भी 19 के बाद अपडेट नहीं आई। तो अब चलते हैं अगर र्यूमर्स के बारे में, क्योंकि अपडेट तो उस टाइम के बाद अब तक नहीं आई। एक्सपेक्टिंग थी तो भाई आ जाएगी, 3 दिन में आ जाएगी, वीक में आ जाएगी। अब 10 से 12 दिन हो चुके हैं, अब तक कोई अपडेट नहीं देखने को मिली। तो अब चलते हैं र्यूमर्स के बारे में। र्यूमर्स इन ट्विटर पे बहुत सारे चल रहे हैं, जैसे अनऑफिशियल चैनल्स क्रिएट किए गए हैं, फेक चैनल्स चल रहे हैं। ये सारे फेक के फेक चैनल्स चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब ट्रेंड आया था, ट्रेंड में लोगों ने फ़ायदा उठाने के लिए उसी नाम से उसी लोगों के साथ अपने अकाउंट्स बना दिए ट्विटर पे, जिसके बाद लोगों ने अच्छी खासी यहाँ से ऑडियंस गेन कर ली। तो ये होता रहता है। यहाँ पे जो भी होंगे र्यूमर्स चल रहे हैं, ट्विटर पे कोई भी ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल सिर्फ टेलीग्राम वाला वो चैनल है। यहाँ पे न्यूज़ क्या चल रही है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो केटली का जो मेन अकाउंट था जिससे हमारी यूएसडीटी वगैरह विथड्रॉ होती थी, उसमें जो फंड्स पड़े थे उसकी ट्रांसफ़र हुई है, उसको दूसरे ट्रांसफ़र में शिफ्ट किया गया है। तो यहाँ पे अभी उसके बारे में बात करते हैं। ये अभी आपको मैं एक पोस्ट दिखाने वाला हूँ जिस पे आप देख सकते हैं कि ये कोई केटली ऑफिशियल कोर टीम के नाम से ये कोई चैनल या अकाउंट क्रिएट हुआ है, जो बोल रहा है जॉइन द केटली अनलिश। ये तो अनलिश वाला ये कोई ऐसा है ही नहीं, ये अनऑफिशियल है, ये इनकी खुद की क्रिएटेड है। तो ये फेक चैनल्स हैं। लेकिन यहाँ पे एक न्यूज़ बता रहा है यूएसडीटी, ये कुछ अमाउंट की यूएसडीटी हैं, USD has been successfully transferred from the Ketli mother wallet, newly created fresh wallet। अब जो ओल्ड अकाउंट था उनका वहाँ से शिफ्ट किए गए, वहाँ से ट्रांसफ़र किए गए न्यू फ्रेश वॉलेट में। अब फ्रेश वॉलेट में क्यों किए गए, क्योंकि न्यू कॉन्टैक्ट एड्रेस भी आएगा। जब न्यू कॉन्टैक्ट एड्रेस आएगा तो पूरा अकाउंट ही उन्होंने न्यू फ्रेश बना दिया है, जिसकी ट्रांसफ़र की अभी ये न्यूज़ र्यूमर कर रही है। अब इसमें कितने परसेंट सच्चाई है, कितने परसेंट खुद की बनाई हुई बात है, अब इसका कोई नहीं कर सकते जज। होप सो ये कुछ बैकएंड पे चल रहा है, इतना तो कंफर्म है कि कुछ बैकएंड पे ज़रूर चल रहा है और इसमें कोई शक नहीं है। अभी हमने कितना इसको देखना है, कितने टाइम तक इसके लुक आफ्टर करना है, या कितने टाइम तक हमने इसको अपना टाइम देना है कि रियली वाकई स्कैम हो चुका है, या कितने टाइम तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनके जो रिप्लाईज़ हैं या अपडेट्स हैं वो आ सकती हैं। अब मेरे ख़्याल में ये मेरी एजम्पशन है कि जब ये 19 अगस्त को स्कैम हुआ है, अब अगर स्कैम 19 अगस्त को हुआ है तो आप ये देख लें कि कम से कम, क्योंकि माइनिंग स्टेकिंग ख़त्म हो चुकी है, तो अब कम से कम अगर 19 तारीख को जिसने भी स्टेक किए थे टोकन, उनके टोकन्स तो लॉक हो गए। कितने दिनों के लिए? 15 दिन के लिए। अब नेक्स्ट 15 डेज़ तक तो स्टेकिंग ऑफ भी नहीं हो सकती, ना ही उसको आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो लॉक हो गए। अब उसको 10 दिन गुजर चुके हैं। अब मुझे ये लग रहा है कि जैसे ही 16 से 17 डेज़ गुजर जाएंगे, सब के टोकन्स स्टेक से हट जाएंगे, अनस्टेक हो जाएंगे, ताकि जैसे ही वेबसाइट लाइव हो तो सब के सब टोकन्स उनके वॉलेट्स में चले जाएं बजाय स्टेक के, क्योंकि स्टेक तो अब हो गई बंद और दोबारा स्टेक हो भी नहीं पाएगी। तो जैसे ही 15 डेज़ बाद जिनके आखिरी पॉइंट जितने लास्ट टाइम उन्होंने स्टेक किए थे उसको 15 डेज़ गुजरेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अनस्टेक हो जाएंगे। वो सीधे के सीधे वेबसाइट लाइव होते ही वॉलेट में चले जाएंगे। वहाँ से ये सीन होगा कि आप विथड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप उसको, क्योंकि विथड्रॉ का मुझे नहीं समझ आ रहा कि विथड्रॉ को भी ये बंद कर रखेंगे,
लिस्टिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर विथड्रॉ खुल जाता है एट ए टाइम इतने फंड्स नहीं होंगे कि इतने टाइम इतने बंदे निकाल सकें। ये तो बात 100% कन्फर्म मुझे लग रही है कि विथड्रॉ नहीं आने वाला, विथड्रॉ नहीं होगा, होल्डिंग हो सकती है। लिस्टिंग तक हमें रोका जा सकता है कि लिस्टिंग होते ही आपको टोकन्स दिए जाएंगे, क्योंकि यही अब चल रहा है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर विथड्रॉ दिया जाता है तो लोगों की इतनी होल्डिंग्स जो एट ए टाइम विथड्रॉ करेंगे, इतने फंड्स केटली के पास नहीं हैं। तो हो सकता है पहला ऑप्शन यही है कि वेबसाइट 15 या 20 डेज़ के बाद या विद इन मंथ के बाद पूरी की पूरी चेंज हो जाए, जिसमें स्टेकिंग बंद हो जाएगी, विथड्रॉ बंद हो जाएगा, सीधा ही आपको लिस्टिंग के लिए रेडी किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जो आपकी वेबसाइट है उसको पूरा लाइव करके आपके टोकन्स आपको दिए जाएं और उसके बाद सीधा लिस्टिंग की तरफ चले जाएं, जिससे लोगों की विथड्रॉ अमाउंट जो थी, जो इन्होंने पे करनी थी, वो उनके ऊपर नहीं होगी, आप ट्रेड करके ही निकाल सकते हैं। दोनों ही सूरत में कुछ ना कुछ अमाउंट हमें वापस रिटर्न मिलेगा। तो अगर ट्रेड की तरफ जाते हैं तब भी हमें कोई इशू नहीं है, अगर विथड्रॉ की तरफ जाता है तब भी हमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी इस पॉइंट पे तो टोटली स्कैम हो चुका है। तो होप यही करनी है कि ट्रेड की तरफ जाएं या स्टेकिंग, या फिर वो ट्रेड की तरफ जाएं या विथड्रॉ की तरफ, हमें कोई इशू नहीं है। इस पर हम 100% बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन इतना चांसेस चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ बैकएंड पे चल रहा है जो हमें इसमें होप दे सकता है कि भाई कुछ ना कुछ रिटर्न हो सकता है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो बना हुआ है कि अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रही, र्यूमर्स अभी भी स्टिल चल रहे हैं, फेक अकाउंट्स जो फेक पोस्ट्स हैं वो कर रहे हैं। तो हमें किसी पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ टेलीग्राम पे ध्यान देना है। जिस दिन टेलीग्राम पे कोई अपडेट आती है मैं उस पे बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो गाइज़ यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो केक कोर के बारे में होने वाली है, क्योंकि केक कोर में अभी लिस्टिंग होने वाली है, क्योंकि उसकी स्टेकिंग, एयर ड्रॉप, ICO सब ख़त्म होने वाला है। अब नेक्स्ट सितंबर में लिस्टिंग होने वाली है, तो उसके बारे में वीडियो आएगी। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, सब्सक्राइब कर दें, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ होप हो कि कुछ ना कुछ बैकएंड पे चल रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।